अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप बीओबी में अकाउंट खुलाने के ख्वाह हैं और चाहते हैं कि आप बीओबी में ही अकाउंट खुलवाएं, ऐसा अकाउंट आपके सामने हो जो आपको ऐसी सहूलियात मुहैया करे जो बिल्कुल फ्री हो, तो ऐसे भी अकाउंट हैं बीओबी के जिसमें आप अपनी रकम रख के बैंक ऑफ पंजाब की मुफ्त सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया। लेकिन हम बात करते हैं क्या बीओबी की शराइत दीगर बैंक जो आपको मुफ्त सहूलियत फराहम करते हैं जैसे यूबीएल, एनबीपी और दीगर बैंक के अकाउंट्स हैं, क्या उनके ये अकाउंट मुकाबले कर सकते हैं कि जो इनकी शराइत है? तो शराइत के वजह से बात करूं तो दीगर बैंक के अलावा बीओबी की शराइत थोड़ी सी सख्त हैं, क्योंकि जहां पे आपको दूसरे बैंक आपको 25,000 रुपये का बैलेंस रखने का कहते हैं तो वो आपको साथ में ना सिर्फ डेबिट कार्ड बल्कि चेक बुक्स भी मुहैया कर रहे होते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी भी। लेकिन बीओबी में ये थोड़ी सी शराइत सकते हैं कि वो सिर्फ आपको डेबिट कार्ड ही हासिल करने की इजाज़त देता है। तो मैं आपके सामने अकाउंट रखता हूँ, फिर हम मज़ीद इस हवाले से डिटेल से बात करते हैं। हमारे सामने बीओबी का लाइफ करंट अकाउंट है। ये वाला जो अकाउंट है इनका एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपने 25,000 रुपये मेनटेन रखने हैं, तो आप क्लासिक डेबिट कार्ड जो है वो फ्री में हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी जो सालाना फ़ीस है वो भी आपसे नहीं ली जाएगी, लेकिन आपके अकाउंट में हर वक्त 25,000 रुपये का बैलेंस मौजूद होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा था आगाज़ में क्या ये शराइत के हवाले से अकाउंट कैसा है। अब इस अकाउंट में सिर्फ आपको डेबिट कार्ड मुफ्त देने की इजाज़त दी जा रही है और आप 25,000 का बैलेंस मेंटेन करेंगे, लेकिन आपको पहली चेकबुक के अलावा दूसरी चेकबुक जो है वो 12 रुपये पर लीव अदा की जाएगी, मुहैया की जाएगी। लेकिन अब दूसरी तरफ देखते हैं यूबीएल को और एनबीपी को। यूबीएल का मुकम्मल करंट अकाउंट है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का चॉइस करंट अकाउंट है। वो अकाउंट सिर्फ आपको 25,000 रुपये बैलेंस रखने पर न सिर्फ डेबिट कार्ड मुहैया कर रहे हैं फ्री में, बल्कि आपको चेक बुक्स जो है वो भी मुफ्त मुहैया करते हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे आप आपने 25,000 रुपये रख के सर्विसेज हासिल करनी है, इसमें अगर आपका बैलेंस कम आता है तो आपके ऊपर चंद एक चीज़ों का भी इतलाक होता है, कटौती का भी इतलाक होगा। ये मुझे जो है बीओबी की पॉलिसियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको ये बैंक पसंद है, इसमें अकाउंट आपने ये खुलवाना है मुफ्त सहूलियत के लिए, तो आप खुलवा सकते हैं। ऐसी पॉलिसियाँ जो मुझे अच्छी नहीं लगी हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। हम बात करने जा रहे हैं इस अकाउंट के हवाले से कि आपने इस अकाउंट में सिर्फ 25,000 रुपये का जो बैलेंस है वो मेंटेन रखना है। तो आप जो हैं जनाब ये दर्ज झेल जो आपको सहूलियत बताने जा रहा हूँ वो आप फ्री में हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली है क्लासिक डेबिट कार्ड। अगर आप 25,000 रुपये का अकाउंट बैलेंस अपने मेंटेन रखते हैं, हर मंथ में कोई भी महीना आपका 25,000 से कम ना हो, तो आप क्लासिक डेबिट कार्ड मुफ्त इस्तेमाल कर सकेंगे। फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, आपको जो इनकी डिजिटल बैंकिंग है जैसे ऐप वगैरह से फ़ंड ट्रांसफ़र करने की है वो आपको मुफ्त सहूलत फराहम की जाएगी, किसी किस्म की कटौती नहीं होगी। ये हर बैंक भी फराहम करता है। फ्री इशुएंस ऑफ यूनिवर्सल चेक, आपको जो चेक बुक की इजरा की फ़ीस है वो आपसे नहीं ली जाएगी। फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अपॉन मेंटेनेंस ऑफ मंथली एंड क्वार्टरली एवरेज बैलेंस ऑफ पी केयर 5,000 एंड अबव, आपको जो है ना लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज भी दी जाएगी अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस जो है 5,000 से कम नहीं होती। अगर आप इसे इतफाक नहीं करते इस सर्वे से, लाइफ इंश्योरेंस से, तो आप जब अकाउंट खुलवाएं तो उनको कहें कि ये वाली सहूलत जो है मेरे अकाउंट से डिसेबल कर दें, मैं इसका इतलाक नहीं कराना चाहता इस्लामी नुक्ता नज़र से। अब ये तो सहूलियत आपको मिल जाएंगी, लेकिन इसमें उन्होंने एक शर्त आयद कर दी है, वो है जनाब 10,000 की। यानी कि अगर तो आपने 25,000 रुपये का बैलेंस रखना है तो आपको ऊपर वाली सहूलियत मिलेंगी। अगर आपका बैलेंस 25,000 से कम आ जाता है और 10,000 तक रहता है तो आपको इसमें एक फ़ीस जो है वो है डेबिट कार्ड की, वो आपको देना होगी 25,000 से कम होने की सूरत में। लेकिन जब अगर आपका बैलेंस 10,000 से भी कम हो जाता है तो आपको ये जो फ्री ई बैंकिंग फैसिलिटी है स्टेटमेंट देखने की, यानी कि जो आपको मुफ्त में मुहैया की जाएगी, उसका भी चार्जेस में इतलाक हो जाएगा, उसके भी ये चार्जेस लेंगे। SMS अलर्ट जो कि तकरीबन 200 रुपये प्लस टैक्स में मंथली है, उसकी कटौती का इतलाक भी आप पर हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट यूटिलिटी बिल डिपॉजिट फैसिलिटी थ्रू BOP ATM नेटवर्क, BOP फ़ोन बैंकिंग एंड सेल्फ सर्विसेज IVR सिस्टम इज़ अवेलेबल, ये भी आपको मुफ्त होंगी। लेकिन आपने ये जनाब रखना है कि 10,000 का बैलेंस लाजमी हो, वरना इन तमाम सहूलियात की मद में आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका KYC, जहां पर आपको मज़ीद समझा सकूं कि इसमें कौन कौन से चार्जेस कितने हैं। जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तो आपने जनाब 100 रुपये का बैलेंस इस अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है
और उसके बाद अगर आप 10,000 रुपये तक का बैलेंस मेंटेन करते हैं तो जो बैंक की तरफ से चार्जेस होंगे जैसे कि एसएमएस और दीगर जो मैंने आपको पहले आगाज़ में बताया है, उनसे बचने के लिए आपने 10,000 का बैलेंस हर वक्त अकाउंट में रखना है। दूसरे नंबर पर अगर आपने मुफ्त में डेबिट कार्ड इस्तेमाल करना है और दीगर फीचर से मुस्तफ़ीद होना है तो फिर आपने 25,000 रुपये का बैलेंस लाजमी रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो 10,000 रुपये से कम हो जाता है, 9,000 पर आ जाता है या 10,000 में से भी 1 रुपया कम हो जाता है, तो फिर आपको माहाना 50 रुपये इनकी फ़ीस होगी, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होती रहेगी। ये आपने याद रखना है कि इस फीस से बचने के लिए आपको हर वक्त 10,000 रुपये मौजूद रखने हैं। करंट अकाउंट है, इस पर कोई प्रॉफिट जो है आपको पे नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके डेबिट कार्ड के हवाले से। डेबिट कार्ड में जो आपको फीसेस हैं ये आपको तब लगेंगी जब आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो 25,000 से कम हो जाता है। डेबिट कार्ड आपको हर तरह का मुहैया किया जाएगा, लेकिन जो इनका लगा हुआ है डायरेक्टली जब अकाउंट खुलवाएंगे तो वो क्लासिक डेबिट कार्ड है, ये वाला है क्लासिक, तो ये आपको मुहैया किया जाएगा। इसकी कोई फ़ीस और सालाना फ़ीस नहीं है। अगर आपका बैलेंस जो है वो 25,000 से गिर जाता है तो फिर आपको 2600 रुपये पर एनम प्लस एफईडी जो है चार्जेस अदा करने होंगे। चेकबुक जो है आपको इजरा में दी जाएगी, वंस जो है आपको पर चेक की 12 रुपये के हिसाब से अदा करना होगी। अब एसएमएस की मद में देखें तो बताया गया है कि 215 रुपये, अगर तो आपका 10,000 से बैलेंस कम आ जाता है तो फिर आपको एसएमएस सर्विस चार्जेस हैं 215 प्लस पर मंथ के हिसाब से इसकी भी कटौती आपको देना होगी। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि हर अकाउंट खुलवाने वाला देखता है कि उसको ऐसी कौन सी चीज़ें फ्री में मिलेंगी और किन किन का इतलाक होगा। तो ये थोड़ी सी शराइत इसकी ज़्यादा है, इस हवाले से मैंने आपको मुकम्मल बता दिया है। अगर आपने ये अकाउंट खुलवाना है तो आप जो है अपनी करीबी जो ब्रांच है बीओपी की वो विज़िट करें, वहाँ पर अपनी शनाख्ती कार्ड, बिजली का बिल, अपनी आमदन का ज़रिया और सिग्नेचर वगैरह फराम करें, वो अकाउंट ओपन कर देंगे। इसके साथ साथ आप इनकी साइट पे आकर भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप ये अकाउंट घर बैठे खुद ओपन करना चाहते हैं या हमारी सर्विस से लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ डीजी बीओपी पर आ जाना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। आप एक नई विंडो में दाखिल हो जाएंगे जो कि इस तरह से है। आपके सामने ये ऑप्शन नज़र आ रही है क्लिक हियर टू ओपन अ लोकल बैंक अकाउंट, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है तो आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में चले जाएंगे। वहाँ पर अपनी मालूमात फिल करनी है, सबमिट करनी है और आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। नुमाइंदा आपसे खुद ही कॉल कर लेगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन मौजूद है, वहाँ जाकर अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजें। नेज़ अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।